नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में धीगंगा में। और आज हमारा जो श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है, आज उसका अंतिम भाग है। अर्थात हमारे जो श्लोक हो गए हैं, श्लोकों का जो अभ्यास है वो 40 तक हो गया है। आज 41 से प्रारंभ है और 47 श्लोक का जो अंतिम श्लोक है वहाँ तक हमारा आज का अध्ययन होगा। क्योंकि प्रथम अध्याय में 47 श्लोक हैं, यह याद रखना है आपको कि प्रथम अध्याय में कितने श्लोक हैं। तो 47 श्लोक हैं। अंतिम श्लोक किसने कहा है ये भी याद रखना है। और ये जो जितने भी श्लोक हैं इनमें कौन सा छंद है, तो अनुष्टुप छंद है। क्योंकि अनुष्टुप छंद में क्या होता है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्नयो हो। तो ये आपको याद रखना है कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में। तो ये थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, थोड़ा उसको पहले मैं ठीक कर देता हूँ, तब आपको बताता हूँ कि अनुष्टुप छंद को किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। और उसके बाद हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे। तो श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः हर्षम सप्तमम दीर्घ मन्यो हो। देखो, अष्टम ये अनुष्टुप छंद का जो श्लोक का निर्माण होता है उसमें हर एक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं। तो आपके 8-8 अक्षर, 4 पाद में 8-8 अक्षर मिलाकर आपके 32 हो गए, 8 चक्कू 32। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अधर्मापि भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए आपके उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का ध्यान रखना है आपको कि पहले पाद में 8, दूसरे पाद में 8, तीसरे पाद में 8 और चौथे पाद में 8। तो इस तरीके से इसकी गणना होती है। तो फिर दूसरा जो देखते हैं, श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। तो श्लोके षष्ठम के श्लोक में जो छठवां अक्षर होता है वो गुरु होता है। तो देखिए, अधर्मापि भवात कृष्ण। तो 1 2 3 4 5 6, तो छठवां कौन सा है, वाह। वह है जो दीर्घ है, तो वाह है। और पांचवा देखिए, वाह से पहले क्या है, भ, भवा है ना, तो भ है तो वो छोटा है। तो इसी प्रकार से क्या है, इनकी गणना की जाती है। तो आपके यहाँ पे 2 प्रश्न बन गए हैं। पहला प्रश्न क्या बना आपका कि प्रथम अध्याय में कितने श्लोक हैं, तो 47 श्लोक हैं। और वह 47 श्लोक किसने कहा है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा कि छंद कौन सा है, तो अनुष्टुप छंद है। तो अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं, तो 32 अक्षर होते हैं। हर पाद में कितने अक्षर होते हैं, तो 8 अक्षर होते हैं। तो ऐसे करके मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न आपको श्रीमद् भागवत गीता के बताए हैं। तो चलिए फिर आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो मेरे चैनल में जो नए नए आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। धीगंगा टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो उसमें आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ कुमार संभव की पीडीएफ, प्रश्नोत्तरी पीडीएफ मैं उसमें डाल दूंगा। और जो हमारे अर्वाचीन कवि हैं उनके जो परिचय हैं उसको भी मैं आपको जल्दी ही आपको मेरी टेलीग्राम में आपको प्राप्त होंगे। तो आप मेरी टेलीग्राम धीगंगा में आप जुड़ सकते हैं। चलिए तो फिर आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। अधर्मापि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः
स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। तो एक बार जहाँ से वो कर देता हूँ मैं आपको, तो आपको पूरा पीछे वाला भी हिस्सा दिखाई देगा। तो ये है, अधर्मापि भवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। तो अब जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण आपको पता ही है कि अधर्मापि भवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। तो कहते हैं, हे कृष्ण, तो कौन कह रहा है इस वाक्य को? हे कृष्ण। तो किसका वो संवाद चल रहा है? तो अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद चल रहा है। तो श्री कृष्ण कहाँ पे रथ को खड़ा करते हैं? तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करते हैं। तो अर्जुन फिर उनसे कहता है कि जितने भी ये मेरे सगे संबंधी हैं, इनके साथ मैं युद्ध कैसे करूँगा, क्योंकि मेरा शरीर क्या हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है। ठीक है, तो अर्जुन का धनुष का नाम क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो कहता है, हे कृष्ण, अधर्मापि भवात, अधर्मापि भवात, ये है ना, अधर्मापि भवात, कि हे कृष्ण, अधर्मापि भवात, पाप के अधिक बढ़ जाने से, अधर्मापि भवात, ठीक है, अधर्म अपि भवात, कि जो अधर्म है अर्थात जो पाप है उसको अधिक बढ़ जाने से कुलस्त्रियः, कुल की स्त्रियां अत्यंत क्या हो जाती हैं? दूषित, दूषिषन्ति, कुलस्त्रियः दूषिषन्ति, कुल की जो स्त्रियां हैं वो क्या हो जाती हैं? दूषित हो जाती हैं, अत्यंत दूषित हो जाती हैं। तो हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियः दूष्यन्ति, अत्यधिक दूषित हो जाती हैं। आए इतनी पहली पंक्ति समझ में आ गया? और वार्ष्णेय, वार्ष्णेय का अर्थ है हे वार्ष्णेय। अब यहाँ पे वार्ष्णेय का ये आ सकता है प्रश्न कि वार्ष्णेय क्या कहते? हे वार्ष्णेय स्त्रीषु, स्त्रीषु, हे वार्ष्णेय स्त्रीषु मतलब स्त्रियों के दुष्टासु, दूषित हो जाने पर, दुष्टा क्या है? दुष्टासु मतलब दूषित हो जाने पर वर्ण संकर जायते, क्या हो जाता है? वर्ण संकर उत्पन्न होता है। जब क्या हो जाता है कि किसी जगह में या किसी राज्य में जब पाप अधिक बढ़ जाता है तो वहाँ की जो स्त्रियां होती हैं वो दूषित हो जाती हैं, और दूषित होने के साथ ही क्या हो जाता है? वहाँ पे वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर का यहाँ पे तात्पर्य जो है वो है कि अब कुल को बांट रखा है। ठीक है, ठीक है, कुल मतलब ये वर्णों को बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब क्या होता है कि जब ब्राह्मण किसी छोटी जाति के साथ शादी करता है तो उसको तब हम वर्ण संकर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्ण संकर। तो वही कहा है कि जब ऐसे ही मतलब स्त्री जो छोटी कास्ट की होती है, जब वह ब्राह्मण के साथ विवाह करती है और उससे जो उत्पन्न होता है उसको वर्ण संकर कहा जाता है। तो ये वहां पे कहते हैं कि वार्ष्णेय, कि हे कृष्ण, तो वार्ष्णेय याद रखना कि वार्ष्णेय किसको कहा गया है? तो श्री कृष्ण को कहा गया है। ठीक है, हे वार्ष्णेय कौन कहता है? अर्जुन। हे वार्ष्णेय स्त्रीषु दृष्टासु वर्ण संकर जायते। ठीक है, कि जो दूषित, जो स्त्रियां हैं जो दूषित हो जाने पर क्या उत्पन्न होता है? वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब अर्थ देखिए तो स्पष्टता और भी अधिक हो जाएगी।
अब क्या था देखो कि हे श्री कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। क्या हो जाती हैं? अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अभी ये दूषित के तात्पर्य ये क्या कर रहा है कि आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे मुगल थे, जब भारत में मुगल आए, तो इन्होंने जो भारत के राज्य थे, शासन करते थे, जो राजा शासन करते थे, तो उनको उनकी जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को अपहरण करके ज़बरदस्ती बलात् अपने साथ ले जाकर उनके साथ संभोग किया, सहवास किया। तो उनसे जो उत्पन्न हुआ, तो उनको हम क्या कहेंगे? उन्हीं को हम वर्ण संकर कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण संकर कहेंगे। तो यही क्या कहा है, यही बात कही है कि अवांछित संतानें क्या हो जाती हैं? अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। आए समझ में? तो आगे चलिए फिर। अब है शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। आगे कहते हैं कि शंकरो नरकायेव, कि शंकर जो वर्ण शंकर होता है, कुलघ्नानाम कुलघातियों को, कुलघ्नानाम, ठीक है, वर्ण शंकर कुलघ्नानाम की कुलघातियों को, च और कुलस्य, कुलस्य अर्थात कुल को क्या कर देता? नरकाय, नरक में ले जाने के लिए। नरकाय चतुर्थ विभक्ति है ना, नरकाय चतुर्थ विभक्ति है, तो नरकाय प्लस एव, तो कौन सी संधि है यहाँ पे? यहाँ पे तो संधि है यहाँ पे, ठीक है। कैसा है? तो ये है नरकाय, ठीक है, नरकाय, ठीक है, नरकाय प्लस एव, एव रामाय, रामाय है ना, रामाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है रामाय, और एव मिलकर क्या हो गया? नरकायेव। कौन सी संधि है? कमेंट करके जरूर बताइए कौन सी संधि है इसमें, ठीक है। मैं इतना बता देता हूँ, ये आपकी स्वर संधि का है, ठीक है, जिसको हम संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि का है। अब स्वर संधि का कौन सा रूप है ये आपको बताना है। तो शंकरो, जो शंकर है, ठीक है, वर्ण शंकर जो है वो कुलघ्नानाम च कुलस्य नरकाय एव, कि जो वर्ण शंकर जो उत्पन्न होता है वो क्या करता है? तो कुल घातियों को और कुल को नरक में, नरकाय नरक में जाने के लिए, नरक में ले जाने के लिए एव ही होता है। एव मतलब ही होता है। नरकाय नरक में ले जाने के लिए एव होता है। आए समझ में? पहली पंक्ति आ गई समझ में कि जो वर्ण संकर उत्पन्न होता है वो क्या करता है? कुल को कहाँ ले जाने के लिए होता है? तो नरक में ले जाने के लिए होता है। आगे देखे कि पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, क्रिया, क्रिया वाले, ठीक है, लुप्त पिंडोदक, लुप्त पिंडोदक क्रिया, कि पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वांछित, तात्पर्य क्रिया से क्या है? लुप्त पिंडोदक क्रिया, कि पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वांछित, एशाम, एशाम यहां से ले लो, एशाम मैंने इनके, पितरह, पितरह मतलब पितृलोक, जो मर गए हैं तो उनको क्या करते हैं? तर्पण देते हैं, देते कि नहीं देते तर्पण? तो उसी विषय में कह रहे हैं कि लुप्त पिंडोदक क्रिया मतलब पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण वांछित, एशाम इनके पितृलोक,
पितृलोक क्या होते हैं, ही, ठीक है। यहाँ पे भी संधि है एक, ही और एशाम, ठीक है। तो मिलकर संधि हो रखी है, ही एशाम हो रखा है। तो कौन सी संधि है ये जरूर बताइए। ओके, नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं बता दूंगा आपको कौन सी है। ये भी आपकी स्वर संधि का ही है, भेद है, ये भी स्वर संधि का भेद है। आपको ये बताना है कि स्वर संधि का कौन सा भेद है। पतंती, अधोगति को प्राप्त होते हैं। पतंती मतलब अधोगति को प्राप्त होते हैं। कौन, पितरः। पितृलोक भी क्या होते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब क्या होता है कि जो ये वर्ण संकर है, ये तो कुल को क्या कहाँ भेजने के लिए होता है, तो नरक में भेजने के लिए होता है। साथ ही साथ जो ये श्राद्ध तर्पण इत्यादि करता है, वो किसको भेजता है, तो वो पितरों को भी अधोगति को भेज देता है। अर्थात जिनको मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, जो भटकते रहते हैं, और तर्पण से क्या है, उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है तर्पण से, या उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, मनोवांछित उनकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन वर्ण संकर के द्वारा क्या है, उनको अधोगति की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे अर्थ वो देखिए तो आपको स्पष्टता हो जाएगी और अच्छे से। देखते हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में क्या होता है, नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है मतलब नरक के समान हो जाता है, या फिर वो क्या करते हैं, जो कुल है उसको नरक में पहुंचा देते हैं, तो नरक के समान हो जाता है। ऐसे पतित कुलों में पितृ गिर जाते हैं। ऐसे क्या होते हैं, पतित कुलों में पितृ गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जो ये तर्पण होता है वो क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। क्या, उनके देने से, ठीक है। किनके देने से, इनके देने से क्या हो जाती हैं, ये पितृलोक क्या हो जाते हैं, ये पतंती, पतंत मतलब अधोगति को प्राप्त करते हैं, ठीक है। आए समझ में, तो आगे चलिए फिर। ये कौन कह रहा है, हाँ प्रश्न यहाँ पे उठ सकता है, कौन कह रहा है इसको, कौन कह रहा है इस श्लोक को, ये पूरे श्लोक को कौन कह रहा है, तो अर्जुन कह रहा है। किससे, तो श्री कृष्ण से, ये भी याद रखिए, ठीक है। नर शंकरो नरका एव कुलघ्नानम कुलस्य च पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। अब इनमें प्रश्न जो बन सकते हैं वो संधि में बन सकते हैं, नरकाय एव, ठीक है, नरकाय एव, नरकायेव, ही प्लस एशाम, क्या है, ही और प्लस एशाम, ठीक है। कौन सी संधि हुई है इनमें, ये भी आपको दिखना है, बताना है। जिसको नहीं पता है तो कमेंट करके बता सकता है कि क्या कौन सी संधि नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत सरल है, संधियों भी पूछी गई हैं, ठीक है। उत्तराखंड एलटी में संधियां भी पूछी गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संधियां हैं आ रही हैं। तो साथ ही साथ आपका संधि का अभ्यास भी हो रहा है साथ साथ में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ साथ कमेंट भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, औरों को भी जोड़िए। दोषे रहते ही कुल घ्नानाम वर्ण संकर कारकैः उत्स्यादन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। दोषैः रहितैः कुल घ्नानाम वर्ण संकर कारकैः उत्स्यादन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। आगे कहते हैं अब कि दोषे रहते ही, एते ही, एते ही मतलब इन वर्ण संकर कारकैः, तो एते ही, ठीक है। यहाँ पे एते ही वर्ण संकर कारकैः, कि इन वर्ण संकर कारक दोषैः, दोषों से, कुल घनानाम, कुल घातियों के, शाश्वताः, जो सनातन है, शाश्वता है ना ये, शाश्वताः, तो इन वर्ण संकर कारक दोषों से, ठीक है, इन वर्ण कारक दोषों से, दोष ही मन दोषों से, कुल घनानाम, जो कुल है हमारा, जो कुल घातियों के, सनातन कुल धर्माः,
मतलब कुल का जो धर्म है, और च जाति धर्माः, जो जाति धर्म है, उत्स्यादन्ते, उत्स्यादन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, किनके द्वारा? तो जो वर्ण संकर का जो दोष है, उस दोष के कारण क्या है, जो सनातन है, जो कुल का जो सनातन है, जो कुल का जो धर्म है, जो जाति का जो धर्म है, वो धर्म क्या हो जाता है? उत्स्यादन्ते, नष्ट हो जाता है। इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म क्या हो जाता है? नष्ट हो जाते हैं। आए समझ में? तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। उत्स्यन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्युनुशुश्रुमा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अब कहते हैं कि उत्सन कुल धर्माणाम, हे जनार्दन, ठीक है, हे जनार्दन, देखो श्री कृष्ण का और एक नाम आ गया है। इससे पहले क्या आया था? वार्ष्णेय आया था। अब हे जनार्दन, उत्सन कुल, उत्सन जो कुल है, अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, कुल धर्म, ठीक है, कुल उत्सन कुल धर्माणाम, जो कुल धर्म है जो नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्याणाम, मनुष्याणाम मनुष्यों का, ठीक है, जिनका क्या हो गया? कुल नष्ट हो गया है, तो ऐसे मनुष्यों का अनियतम, अनिश्चित काल तक, अनियतम नरके, ठीक है, अनियतम मतलब है अनिश्चित काल तक नरक में, नरके अर्थात नरक में, वासः क्या हो जाता है? वास भवती, वास होता है, इति अनुशुश्रुमा, ऐसा हम सुनते आए हैं कि जब, हे जनार्दन, जिनका क्या हो जाता है? कुल नष्ट हो जाता है, किसके कारण? जो ऊपर बताया था मैंने आपको, वर्ण संकर के द्वारा जब कुल का जो नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो ऐसे मनुष्य क्या होते हैं? अनिश्चित काल तक कहाँ रहते हैं? नरक में वास करते हैं। ऐसा क्या है? हमने सुना है। इति मतलब ऐसा, अनुशुश्रमा, अनुशुश्रमा मतलब ऐसा हमने सुना है। तो कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है। ठीक है, अनियतम वासः नरके, ठीक है, अनियतम अनिश्चित काल तक नरके, तो नरक में कौन सी विभक्ति है इसमें? बताइए कौन सी? नरक के, नरक में कौन सी विभक्ति है? बताइए, कमेंट करके बताइए। नरके, ठीक है, वासः क्या होता है? वास होता है, ऐसा हमने क्या है? सुना है। भवती, भवती में कौन सी धातु है? भवती, भवती में कौन सी धातु है? कमेंट करके जरूर बताइए, भवती में कौन सी धातु है और कौन सा रूप है भवती? ठीक है, कौन सा रूप है? कौन सा पुरुष है? कौन सा वचन है? ठीक है, पुरुष और वचन बताइए इसमें, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताना। ठीक है, वचन, पुरुष और वचन, भवती में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है? आगे देखिए, इसको कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। किससे? तो श्री कृष्ण से। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्युनु शुश्रुमा। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुकुलोभेन हंतुम सजन मुद्यताः। ठीक है, क्या है? अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुकुलोभेन हंतुम सजन मुद्यताः। आगे कहते हैं, अहो मतलब हाँ, अहो मतलब जैसे दुख से नहीं कहते हाँ, तो वैसे ही अहो, बत मतलब शोक, बत मतलब क्या होता है? अर्थ शोक। ठीक है, क्या होता है? शोक, शोक प्रकट कर रहा है। ठीक है, अहो, अहो बत, हाँ शोक,
तो कहा वयम, ठीक है, वयम, कि अहोवत वयम, कि हा शोक हम लोगों, मतलब वयम मतलब हम लोगों, तो किस प्रकार के, तो बुद्धिमान होकर भी, मतलब जो हम लोग हैं जो बुद्धिमान होकर भी, महत महत पापम, महान पापम कर्तुम, करने को, व्यवसिता तैयार हो गए हैं, व्यवसिता, अहोबत मतलब महान शोक है, कि वयम मतलब हम जो लोग हैं, महत पापम कर्तुम व्यवसिता, व्यवसिता, ठीक है, क्या हुआ है, व्यवसिता, विसर्ग आ जाएगा, व्यवसिता, कि जो हम लोग हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, महत पापम कर्तुम व्यवसिता, इस महान पाप को करने के लिए क्या हो गए, व्यवसिता, मतलब तैयार हो गए हैं। याद क्या है, राज्य, राज्य सुकुलोभेन, ठीक है, राज्य यत, यहाँ पे है ना यत, यत है यहाँ पे, यत राज्य सुकुलोभेन, कि जो राज्य और सुख के लोभ से, यत राज्य सुख लोभेन, राज्य के सुख के लिए क्या कर रहे थे, स्वजनम, स्वजनों को, अर्थात अपने जनों को, हंतुम मारने के लिए उद्यताः, उद्यत हो गए, ठीक है। अर्जुन कह रहा है, एक तो हम जो बुद्धिमान लोग हैं, वयम मतलब जो हम है, वो महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता, हम महान पाप करने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए हैं। और किस लिए, तो यत जो राज्य सुख लोभेन, किसके लिए, तो ये जो राज्य है इसके सुख के लिए, किसको मारने के लिए, तो स्वजनम हंतुम उद्यताः, अपने जो सगे संबंधी हैं उनको मारने के लिए हम क्या हो गए, उद्यत हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, अहो कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं, ठीक है। तो कितने अच्छे विचार हैं अर्जुन के, ठीक है। यदि अर्जुन के स्थान पर यदि दुर्योधन होता, तो क्या वह यह बात करता श्री कृष्ण जी से, कभी सोचा है आपने, नहीं सोचा ना। तो सोचिए कि यदि श्री कृष्ण दुर्योधन के पास होते, तो क्या वह ऐसी ही बातें करता, जैसे अर्जुन कह रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत महान पाप है, और इस महान पाप को करने के लिए हम भी क्या हो गए, तैयार हो गए, बुद्धिमान होकर भी हम क्या कर रहे हैं, इस महान पाप को कर रहे हैं। आए समझ में। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे तो यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। कि यदि माम प्रतीकार शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राम रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट है।
थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, चलिए फिर अब देखिए कि यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। ओके, कहता है कि यदि माम प्रतीकार, मुझ, ठीक है, माम मतलब मुझ, यदि मुझ शस्त्रम, शस्त्रम मतलब शस्त्र रहित, यदि माम, ठीक है, एक मिनट है, कहता है यदि माम, ठीक है, यदि माम, यदि मुझे, मुझे अशस्त्रम, यहां पे लिखो अशस्त्रम, शस्त्र रहित, प्रतीकारम, प्रतीकार होता है सामना न करने वाले को, शस्त्र पाणयः, शस्त्र हाथ में लिए हुए, शस्त्र पाणयः मतलब पाणय, पाण मतलब ये पानी मतलब हाथ होता है, तो शस्त्र पाणयः कि शस्त्र हाथ में लिए हुए, धार्तराष्ट्राः कि धार्तराष्ट्र के पुत्र, रणे, किसमें, तो रणे मतलब रण में, हन्युः मार डाले, ठीक है, हन्युः मतलब मार डाले, तत् में वह मेरे लिए क्या है, क्षेमतरम अत्यधिक कल्याणकारक होगा। ठीक है, अधिक क्या होगा, कल्याणकारक होगा। यदि मुझ शस्त्र रहित, अर्जुन क्या कह रहा है कि हे कृष्ण, यदि माम, यदि मुझ शस्त्र रहित, अशस्त्रम, मेरे हमें क्या है, मेरे पे शस्त्र नहीं है, प्रतीकारम सामना ना करने वाले को, ठीक है, जो सामना नहीं कर रहा है, इस प्रकार के शस्त्र पाणया, शस्त्र हाथ में लिए हुए, क्या करे, शस्त्र हाथ में लिए हुए, धार्तराष्ट्र के पुत्र, रणे रण में मार डाले, मन क्या है, रणे रण में हन्यु मार डाले, तत् वह क्या है, मेरे लिए क्षेमतरम अत्यधिक कल्याण होगा। कि जो ये मुझे यहाँ पे मार डाले, वही मेरे लिए क्या होगा, कल्याणकारक होगा, ऐसा कहते हैं। देखो अर्थ देखिए, यदि मुझ शस्त्र रहित, विरोध ना करने वाले को धार्तराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डाले, तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए क्या है, अत्यधिक श्रेयस्कर होगा, कल्याण का होगा। आया समझ में, कि मेरे लिए क्या है, मैं उनको ना मारूं और वो मुझे क्या कर दें, मार डालें, वही मेरे लिए कल्याणकर होगा, अच्छा होगा। आगे देखिए फिर, अब कहता है संजय उवाच, ये अंतिम श्लोक है, ठीक है, क्या है ये, अंतिम श्लोक है। कौन कह रहा है, संजय उवाच। अब संजय कहते हैं, किसको कह रहे हैं संजय, धृतराज जी से, कि हे महाराज, एवं मुक्तार्जुनः संके रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। एवं मुक्तार्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। कि हे महाराज, शंखे, शंखे मतलब क्या होता है, शंख में मतलब रणभूमि में, शंखे मतलब रणभूमि में, युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में, शोक संविघ्न, शोक संविघ्न, शोक संविघ्न मानसः कि शोक से उद्विग्न मन वाला, अर्जुन, कौन, तो अर्जुन, अर्जुन, एवं, एवं उक्त्वा, अर्जुन एवं उक्त्वा, कि संख्ये मतलब क्या होता है, कि रणभूमि में, युद्ध भूमि में, शोक संविघ्न मानसा, शोक से उद्विग्न, शोक से भरा हुआ जिसका मन है, ऐसा अर्जुन, एवं मुक्त्वा इस प्रकार से कहा। शशरम, क्या है, शशरम चापम, बाण सहित धनुष को विसृज्य, क्या कर दिया उसने, शशरम चापम, शशरम मतलब क्या होता है, बाण, चापम मतलब धनुष, तो बाण धनुष को क्या करता है, विसृज्य मन त्याग कर,
रथोपस्थे उपाविशत, रथोपस्थे उपाविशत, कहाँ बैठ गया? तो रथ के पिछले भाग में उपाविशत बैठ गया। ठीक है, कि इस जो रणभूमि में है, उस रणभूमि में शोक से उद्विग्न होकर अर्जुन ने एवं मुक्ता ऐसा कहा, और साथ ही साथ क्या कर दिया? सचरम चापम विसृज्य, अपने जो हाथ में जो धनुष था, जो बाण था, उसको त्याग कर रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पीछे हिस्से में बैठ गया। अब अर्थ देखिए कि संजय जी कह रहे हैं धृतराज जी से, हे महाराज, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे बैठ गया। अब दूसरा अध्याय फिर क्या होता है? शुरू होता है, मगर हमारा कितना है? हमारा इतना ही है। ठीक है, तो ये आपका अंतिम जो श्लोक है वो भी क्या हो गया? समाप्त हो गया है। तो इसको कौन कह रहा है? संजय कह रहा है। ये आ सकता है, ये मेरे को जितना लग रहा है, क्योंकि अंतिम है। तो एव मुक्तार्जुनो संके रथोपस्तुपाविशत विसृज्य सचरम चापम शोक संविघ्न मानसम। देखो अब ये प्रश्न यहाँ पे बना देता हूं मैं आपको कि रथ के पीछे कौन बैठ गया था? ठीक है, अपने धनुष और बाण को त्याग कर कौन रथ के पीछे बैठ गया था? तो अर्जुन बैठ गया था। शोक संविघ्न मानस, शोक संविघ्न मानसः कह, शोक संविघ्न मानसः कह, शोक से संविघ्न कौन था? उद्विग्न कौन था? तो अर्जुन था। तो शोक संविघ्न मानसः कह अर्जुनः। एवं मुक्तार्जुनः संख्ये डैश 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 शोक संविघ्न मानसः। इस श्लोक को कौन कह रहा है? तो संजय कह रहा है। तो किससे कह रहा है? तो युधिष्ठिर से कह रहा है। सचरम चापम मतलब सचरम क्या होता है? बाण होता है। चापम मतलब धनुष होता है। ओके, हो गया। अब चलिए फिर एक लास्ट का जो इसका देखिए, तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे धर्म कर्म युद्ध योगो नाम प्रथमोध्याय। अब इसमें इन्होंने अर्जुन विषाद योग है, ठीक है, तो यहाँ पे धर्म कर्म युद्ध ये युद्ध कर रखा है, मगर यहाँ पे क्या है कि कृष्ण अर्जुन संवाद, ठीक है, अर्जुन विषाद योगो नाम, क्या है? अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो अर्जुन विषाद योगो नाम है, ठीक है। इस प्रथम अध्याय का नाम क्या है? तो कृष्ण संवाद अर्जुन विषाद योग नाम है इस अध्याय का। तो ये प्रश्न आ सकता है कि प्रथम अध्याय का नाम क्या है? ठीक है, अध्यायों के नाम है तो अर्जुन विषाद योगो नाम यहाँ पे कर देना आप, अर्जुन विषाद योगो नाम, इसको मत करना, ठीक है। किसका संवाद चल रहा है? तो श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद चल रहा है, और साथ ही साथ आपका संजय और धृतराष्ट्र का भी संवाद चल रहा है इसमें, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इतना हमारा आज का जो चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो गया है प्रथम अध्याय का। तो इससे संबंधित अब प्रश्न उत्तर ही होगी, बहुत जल्दी हो जाएगी वो भी। तो चलिए फिर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का, और मेरी टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, तो उसमें मैं इनको क्या कर दूंगा, पीडीएफ को डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यदि कुछ समस्या होगी तो आप भुवनेश नौडियाल से भी टेलीग्राम में आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। चलिए फिर।